ये नवरात्र का महीना है, इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। जितना भी वर्णन करो कम है। इस नवरात्र महीना में ये जो मनाई जाती है, कहा जाता है जो 12 महीना में दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, जो 12 महीना में करके इकट्ठा करते हैं, वो केवल नवरात्र के दर्शन से हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए नवरात्र मनाई जाती है। जैसे आपके कोई अच्छा दिन आया आपके घर में, तो आप अपने सगा संबंधी को इंतजार करते हो। ऐसे नवरात्र महीना में ये माँ जगदम्बा अपने भक्तों का इंतजार करती है और यह भी देखती है कि मेरे भक्त कैसे हैं। तो जैसी जिसकी झोली होगी वैसा वो नवरात्र के महीना में भर देती है, बिना मांगे भर देती है। अपनी झोली केवल फैलाना आ जाए कि माँ के सामने कैसे झोली फैलाया जाए। तो यह झोली फैलाने के लिए हमें गुरु के पास जाना पड़ेगा। कहें शादी अगर बैठी है, लगन लिखा रहा है, लगन पंडित लिख रहा है और बोलने की एक शैली बिगड़ गई, तो शादी होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसे ही हमें किस प्रकार से माँ के सन्मुख, सदगुरु के सन्मुख, भगवान के सन्मुख कैसे झोली फैलाया जाता है, अगर ये हम सीख लें गुरु से, तो मेरी भी झोली भर जाएगी। ये दाता है, सदगुरु दाता है। राई का पर्वत करे, पर्वत राई जान, इसके हाथ में है। जब सदगुरु के सन्मुख, भगवान के सन्मुख, माँ जगदम्बा के सन्मुख, ये जो नाम बता रहे हैं एक ही देवता का, चाहे कोई गुरु कहे, चाहे सदगुरु कहे, चाहे जगदम्बा कहे, चाहे भगवान कहे, वही पावर है, वही शक्ति है। तो इस पर हमें विचार से समझ लेनी चाहिए। शरीर के नाम अलग अलग है। जितने लोग बैठे हो सबके नाम अलग अलग है, काम अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, लेकिन इसमें जो मेन है, जिसके बल पर तुम्हारा शरीर चलती है, वो अनेक नहीं है, वो एक है। तो हमें उस एक परमात्मा को जानना है। उसके सामने हम जब झोली फैलाएंगे तो खाली नहीं जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। वो दाता है। तो कहा जाता है दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। जो खुद ही भिखारी है, उसके सामने तुम झोली फैला के क्या करोगे? जिसके पास है ही नहीं, वो क्या देगा? तो गुरुदेव बताते हैं कि एक ही राम है दाता। उस राम को जानो, उसे पहचानो, उसके दरवाजे पर झोली फैलाओ, उसके सन्मुख झोली फैलाओ, तेरा झोली भर जाएगा। और जब राम ने अपने भक्तों की झोली भर देते हैं, माँ जगदम्बा ने जब अपने भक्तों की झोली भर देती है, माँ दुर्गा ने जब अपने भक्तों की झोली भर देती है, फिर वह झोली कभी खाली नहीं होता। वो अक्षय, उसका क्षय नहीं होता, अक्षय झोली भर जाती। अब उस झोली में से वह भक्त सदाचार करता है, सदा व्यवहार करता है, सदा दान करता है,
सदा सेवा करता है। वो झोली कभी खाली नहीं होती। कोई इंसान कोई 1000, 2000, 4000 दे दिया तुम्हें जीवन में तो खाली हो जाती है, कर्ज ऊपर से लदा रहेगा। इसलिए मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहो उसी से जो सुन ले खुशी से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? झोली कैसे फैलाएं और भगवान सद्गुरु को कैसे जाने, वो माँ दुर्गा को कैसे जाने। तो आज आपने जो मंदिर में मूर्ति देख रहे हो, फोटो कैलेंडर देख रहे हो, तो वह रूप का तुमने दर्शन किए जाकर मंदिर में माँ दुर्गा का 9 भुजा है, शेर पर सवारी है। गुरु के दर्शन गए तो गुरु को भी देखा, एक चौकी लगी है उस पर विराजमान है, यही देखा। साधु संत के पास गए, यही देखा। तुमने सद्गुरु को नहीं देखा। सद्गुरु का अर्थ होता है सदियों रहने वाला। सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, जो हर युगों में और युगों से पहले और युगों के बाद रहता हो, वो सद्गुरु है। इसका कभी कल्पना नहीं किया, कभी गुरु से सीखा नहीं। गुरु तो मिले, गुरुमुख है, लेकिन इसके लिए फुर्सत नहीं मिला कि वह सदियों रहने वाला कौन दुर्गा है, कौन सद्गुरु है, कौन भगवान है, इसके लिए फुर्सत नहीं मिला। बिटिया बीमार है, बिटवा बीमार है, लड़किया लड़की बीमार है, पढ़ाई नहीं ठीक है, भैंस नहीं लगा था, बीमार है, बुखार है, नाना प्रकार के संसार के भोग में फंसे रह गए। और गुरु मिले और गुरु के भी सन्मुख जा करके तुम गुरु को गुरु से नहीं मांगा, भगवान के सन्मुख जाकर भी भगवान से भगवान को नहीं मांगा, तुमने संसार को मांगा है, इसलिए भगवान भी तुम्हें संसार ही दे दिया है। तो संसार में रहने वाले कभी सुखी नहीं होते, उनकी झोली कभी नहीं भरती, खाली ही खाली रहती है। राजा हो, प्रजा हो, जोगी हो, जति हो, कोई भी हो, जो संसार में है उसकी झोली नहीं भरेगी, और जो संसार में है वो कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए विचार करो, संसार की वस्तुएं कौन बनाया है? ये धन दौलत, ये प्रकृति, फल फूल, अन्न जल, जिससे तुम्हारा जीवन चलता है, ये कौन बनाया है? इसके विषय में कभी विचार की फुर्सत नहीं मिली। अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने समाज के विषय में सारी चर्चा की गुरुदेव से, अपने दुख के लिए सारी चर्चा की, लेकिन ये नहीं कहे कि गुरुदेव ये सब क्या है। तो सब कुछ तो आप बनाए नहीं हो, और मालिक बनते हो सब कुछ का। एक शरीर है आपकी, यह शरीर भी आप नहीं बनाए हो। ईमानदारी से अपने आप से पूछो कि यह शरीर आप बनाए हो, आप कमाए हो, आप इसके उत्तरदायी हो? बोलो ईमानदारी से, कोई भी यह शरीर बनाया हो तो हाथ उठाए। कोई नहीं बनाया। यह शरीर बनी है जीव आत्मा के द्वारा, माने एक माया एक ब्रह्म के मिल करके यह शरीर की उत्पत्ति है। तो माया हुई शरीर, जीव हुआ ब्रह्म, ये दोनों मिल करके तब एक दूसरे शरीर का, जीव का उत्पत्ति है। इसलिए लिखा गया कि ईश्वर अंश जीव विनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। अगर झोली फैलाना हो तो इसी के आगे फैलाना। ये चौपाई से क्या समझे?
आपके अंदर जीवात्मा का जो ये बॉडी में प्रवेश किया है, यही परमात्मा का, सदगुरु का अंश है, माँ दुर्गा का अंश है, माँ शक्ति का अंश है। इसे पहचानो, इसे जानो। नहीं तो ये तो किसी युग में यह फोटो का जो आप दर्शन कर रहे हो, आज इसका रूप नहीं यहाँ है। ये जो रूप है ये आज नहीं है, लेकिन जो माँ जगदम्बा दुर्गा है वो आज भी है। यही भेद गुरु बताते हैं। जो जगदम्बा है, माँ दुर्गा है, जिसकी नवरात्र मनाई जा रही है, हर जगह जिसकी पूजा हो जा रही है, जय जयकार हो रही, वो आज भी है। बोलती है, डोलती है, चलती है, फिरती है, खाती है, पीती है। जैसे उस समय आकर के बोल रही थी, आप वेद पुराण से सुने, उस समय भी भोजन कर रही थी, वो समय भी शयन शैया सो रही थी, तो आज भी वही है। लेकिन तेरी मति मारी गई, तुम कागज के फोटो का दीवाना हुए, मंदिर के मूर्ति का दीवाना हुए, वृक्षों का दीवाना हुए, कभी सत्य की खोज नहीं किया, तुम कभी सद्गुरु की खोज नहीं किया। क्यों? आपके ऊपर स्वार्थ का जो है एक बोझ लदा हुआ है, वह स्वार्थ रूपी अंधकार के चलते आप अपने मन का गुलाम बन गए हो। इसलिए माँ जगदम्बा तुम्हारे घर में है, सद्गुरु तुम्हारे घर में है, तुम्हें दिखाई नहीं दिया। इसलिए कि अपने स्वार्थ को पहले मिटा दो, तभी तुम माँ जगदम्बा सद्गुरु के धाम पहुंच सकते हो, अन्यथा नहीं पहुंचते। जब भी आप स्वार्थी रहोगे, स्वार्थ के लिए माँ का पूजा करोगे, वह पूजा माँ तक नहीं पहुंचेगी। कोई देवी, कोई देवता, कोई साधु, कोई पीर फकीर तक पहुंचेगी। तो ये लोग क्या हैं? तो ऐसे बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थ लाही करही सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब की यही रीति। कहाँ पाओगे वह सनातन गुरु को? अरे ये साधु पीर फकीर देवी देवता कुछ दिना के लिए रहे, कुछ दिना के बाद चले गए, और इनके कितने भक्त हुए? एक सीमित है और सद्गुरु असीम है। सद्गुरु जो है असीम है। तो वह सद्गुरु कौन है? जो सर्वत्र समाया हुआ है और हर देश में है, हर वेश में है। तेरा नाम अनेक, तू एक ही है। सबका मालिक एक है, सब जानता है। तू उस एक मालिक का खोज करने का कभी उपाय किया? कभी गुरुदेव से पूछा, हे प्रभु वो परमात्मा कौन है जो सदा रहने वाला है? जो कहते हैं लोग एक है, आप भी कहते हो मालिक एक है। ये जानने की कोशिश नहीं किया, बल्कि सारी दुनिया जानने के लिए हमने देश विदेश चले गए, सब कुछ जाना, लेकिन अपने अंदर निवास करने वाले जो ईश्वर अंश है उसे हम नहीं जाना, ना चेतन किया, ना उसका अमल किया। इसलिए हम संसार में दुखी हैं। जिस दिन आप अपने अंदर यह जीवात्मा को जान जाओगे, पहचान जाओगे, इससे प्रेम हो जाएगा, तो आपका दुख सब दूर हो जाएगा। भूत भूत खाने चला जाएगा, देव देव खाने चला जाएगा। पिंडा पानी जो पराए हैं, मरण मिर्सान जो माई बाप हैं, पितर, वो अपने जगह हो जाएंगे, देवी देवता अपने जगह हो जाएंगे, सारे बंधन मुक्त हो जाएगा। ना कोई दोष, ना कोई रोग, ना कोई ग्रह, ना कोई बाधा। यह सब तो तुम्हारे मन और शरीर में निवास करते हैं, आत्मा में कोई नहीं। सूरज में कभी अंधेरा हो नहीं सकता, ऐसे आत्मा में कभी कोई दुख हो नहीं सकता। इसलिए अपनी आत्मा को जानने के लिए सद्गुरु के पास जाओ, जानो, उससे प्रेम करो,
और उसका चेतन करो। चौपाई क्या कहा? चेतन अमल और सहज सुख राशि। कुछ नहीं करना होगा, सहज में तुम्हें सुख का रास मिल जाएगा। यही आत्मा परम सुखी है, यही सद्गुरु है, यही भगवान है, यही माँ शक्ति जगदम्बा है। इसे पहचानो, जानो। सद्गुरु मिले हो जीवन में, गुरु मिले हो तो इसका भेद जानने की कोशिश करो, क्योंकि इसका खुला भेद तुम्हें तब मिलेगा। संक्षेप में तो हम बार बार कहते हैं, लेकिन पर्दा हटाने की शक्ति यहाँ नहीं है। आप के प्राणी हो, शरे बाजार में पर्दा उठा सकते हो क्या? नहीं। ऐसे जहाँ तक हो रहा है, हम वहाँ तक पर्दा को पतला बना रहे हैं। आपकी दृष्टि अगर तेज रहेगी तो आप देख जाओगे। आए देखें। इनको जानने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? सत्संग। सर्वप्रथम संतन कर संघा। सत्संग में हमारा मन लगे, सत्संग में हमारा समय बीते, सत्संग में हमें बैठने का ढंग आ जाए, बोलने का ढंग आ जाए, समझने का ढंग आ जाए, मन एकाग्र हो जाए, तो सत्संग का जो फल है, गुण है, वो हमारे में प्रवेश कर जाए। तब हम जो है वह सद्गुरु के धाम को मार्ग हमें वहाँ से मिल जाएगी। पहला काम सत्संग करना है। सत्संग से हमें मार्ग कैसे मिलेगी? जब हम सत्संग करना आरंभ करेंगे तो हमें गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, और गुरु के बताए हुए मार्गों से मेरा मन कर्म वचन जब चलेगा तो हम गुरुमुख हो जाएंगे, माने सद्गुरु के हो जाएंगे। समझ रहे हो? साफ साफ शब्दों में समझो। जो हमें सद्गुरु के धाम जाना है तो पहले हमें सत्संग करना है। सत्संग में गुरु मिलेंगे, गुरु जैसे बताएं वैसे अपने मन कर्म वचन को चलाइए, तब आप गुरुमुख हो जाते हो। केवल कान फुकाने से गुरुमुख नहीं होगे, नाम लिखाने से विद्यार्थी नहीं होगे, पढ़ने से होगे। तो जैसा मास्टर कहेगा वैसा आप करोगे तो विद्यार्थी हो जाओगे। ठीक इसी प्रकार से जब तुम्हारे जीवन में संगत मिले, गुरु मिले, तो गुरु जैसा कह रहे हैं तो गुरु क्या बता रहे हैं कि माता पिता की सेवा करो, पति पत्नी की सेवा करो, बिटिया बेटवा की सेवा करो। ये अच्छा तुम्हारे हैं, और इसमें ऐसा प्रेम जागृति करो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ कर्म योग पैदा करो। जो भी इनके लिए करो, कोई स्वार्थ ना रखो अपने लिए। ये अच्छा तुम्हारे हैं, छवे के लिए दुनिया सब कुछ कर रही है, तो केवल अपने मन को बदल दो। माता पिता तुम्हारे प्रथम गुरु हैं, ध्यान देना। जो माता पिता का दुख दिया है वाणी से या कर्म से, ध्यान से सुनी, या वाणी से या कर्म से या शरीर से या मन से, अगर माता पिता को दुख दिया है वह कभी बख्शा नहीं जाएगा, कभी नहीं बख्शा जाएगा। उसको प्रायश्चित लग ही जाएगी। कोई गुरु नहीं छुड़ा सकता, कोई भगवान नहीं छुड़ा सकता। क्यों? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहूं तसई फल चाखा। इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा। राम द्रोही राखे नहीं कोई। तुमने भगवान के नियम को तोड़ दिया है, तुमने भगवान से द्रोह किया है, तुम्हें कहीं शरण मिलने वाला नहीं है। इसलिए हे भाई, माता पिता की सेवा करो, पति पत्नी की सेवा करो, बिटिया बेटवा की सेवा करो, माई बाप की सेवा करो। इनको खुश रखो,
जैसे भी ये खुश हो वैसे कर्म करो, वैसे वाणी बोलो। अपने परिवार को, जितने परिवार हो, देरान जेठान जितने भी हो, सब में एक मत रखो, सुमत रखो। दो बातें सहने की हिम्मत रखो। जिस दिन तुम्हें सहना आ जाएगा उस दिन गुरुदेव कहते हैं तुम्हें साधु बना दूंगा, और जिस दिन साधु बन जाओगे उस दिन तुम मेरे दर्शन के लायक हो जाओगे। तो हम दर्शन कहाँ देंगे तुमके? सुमिरन सूरत लगाई के, वहीं हम दर्शन देंगे तुम्हें, निपर्द होकर देंगे। सुमिरन सूरत लगाई के, मुख से कछु ना बोल, और बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। जब तुम यह संगत मिल जाएगी, गुरु मिल जाएंगे, गुरु के बताए मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हें निस्वार्थ कर्म योग प्राप्त हो जाएगा, निस्वार्थ प्रेम प्राप्त हो जाएगा, निस्वार्थ भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यह सब मिल करके तुम्हें हमारे धाम पहुंचा देते हैं। ये भक्ति है, यही भजन है, यही सुमिरन है, सुमत ही सुमिरन है। भजन वो है क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, अपने गुरु से सीखो, विवेक रूपी गुरु से जानो। भजन तो तुम्हें समदर्शी में ले जाता है, भक्ति तुम्हें भगवान से मिला देता है, सुमिरन तुम्हारा घर भर देता है, धन धाम भर देता है। जिसलिए दौड़ रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी बेईमानी कर रहे हो, नाना प्रकार के अपराध कर रहे हो, यह सब छोड़ दो मेरे भाई। तुम सुमिरन करो, तेरे घर सब कुछ बिना मांगे हो जाएगा, बिना मांगे भर जाएगा, तेरा भंडार भर जाएगा। तुम देते देते दूसरों को थक जाओगे, और आने वाला नहीं होगा। जिसकी झोली माँ भर दे वो कभी खाली नहीं होती। हमने ऐसा नहीं किया, इसलिए परेशान है, इसलिए गरीब हैं, इसलिए मेरी झोली खाली है, इसलिए हमें कमी है, इसलिए हमें दुख है। क्यों? ना हमारे जीवन में भक्ति आई और ना जीवन में सुमिरन आया। तो कुछ लोग कहते हैं भगवान गुरु महाराज ये बात गड़बड़ है, हमने तो भक्ति वालेपन से कर रहा हूँ। हम भक्ति कैसे ने मंदिर में गए, पूजा किया, भक्ति ये तो कर रहे हैं, चंदन मुद्रिका गिरुआ पहने भक्ति तो कर रहे हैं। अरे मूर्ख, तुम जिस दिन भक्ति कर लेगा उस दिन भगवान दूर नहीं रहेंगे। जरा समझो, संसार से देखुआरी होती है, लड़की लड़का देखता खोता है, नाम सुने हैं, अभी रूप लड़की लड़का नहीं देखेगा। माई बाप चर्चा करत हैं घरे में, तो काने का पर्दा जौन बार लगाए के वर सुनत है, लड़कियों सुनत है, लड़कियों सुनत। अभी नाम में ये ताकत है। तो मान लो कथा लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ विवाह हो गया, इतने बाराती हो गए, भीड़ भाड़ है, शादी हो गई, दुल्हन घर पर आई, ठीक। अब का दुल्हा रुक सकता है किसी कीमत से? किसी कीमत से दुल्हा नहीं रुकता। भले रात भर जागे पड़े, ये मेहमान सारे नहीं सोवत हैं, पता नहीं है ना दुआ जागे के बाद 4 मिला बक्कत है और 2 मिला और बक्कत है, बल्कि हम सारे मर जाते हैं, ठीक रहा। देरी होता वहां 12 बज गया रात, और दुल्हन परेशान है और दुल्हा परेशान, दोनों को परेशानी है। लेकिन ये जोन बात छिनरे जो हमारे शरीर के अंदर है, हंकार लोभ मोह, जो यह सब है, यही बराती हैं साले, यही मेहमान हैं। इन्हन जब जागत रही, देवरान जेठान ये सब ननद भौजाई कुल जागत रही, तब तक तुहार लहान न बैठी, तब तक तुहार इंतजार करे होई। भले नींद न आई, रात बीत जाए, इंतजार करबे। ठीक इसी प्रकार से जिस दिन भक्ति तुम्हारे अंदर जागृति हो जाएगी, उस दिन आत्मा अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो मिल जाएगा, आप जान जाओगे।
कभी नहीं रुक पाए। क्यों? कि इन्हन के सोना पड़ेगा। जितने रिश्तेदार हैं अभी इन्हन के घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीतते बीतते ये सो जाएंगे, साले सब सो जाएंगे। नहीं सोएंगे तो इंतजाम इनका हो जाएगा, वही आत्मा करेगा। जैसे भक्ति हम कर रहे हैं, हमारे अंदर से दुर्गुण नहीं जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो भक्ति क्या है? निस्वार्थ कर्म योग भक्ति करो। जब हमारे अंदर स्वार्थ है तब तक सच्ची भक्ति नहीं हो रहा है। अरे किसके लिए कमा रहे हो? बिटिया बेटवा माई बाप पति पत्नी, इसी के लिए न सब कुछ कर रहे हो। तो हम कहाँ छोड़ रहे हैं? अरे इसी के लिए करो, लेकिन ये बाहर रखो, अंदर में यह जानो कि हम जीवात्मा के लिए कर रहे हैं। तो पति पत्नी माई बाप में कौन है, ये अंदर में रखो कि जीव आत्मा है, उसके लिए आप करो, अपने लिए मत करो। कोई भी कर्म, क्या बिगड़ा, क्या छोड़े, कितना व्रत करना पड़ा, कितना उपवास करना पड़ा, इतना करके आओ। अगर भक्ति तेरे में प्रकट न हो जाए, प्रेम भगवान को जो कहा गया है कि प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, वह ईश्वर सर्वत्र समाना, वह प्रेम न प्रकट हो जाए तुम मुझसे कहना। तेरे अंदर संत न आ जाए तो मुझसे कहना, यह कर्म करके देख। निस्वार्थ कर्म योग भक्ति, निस्वार्थ कर्म योग, निस्वार्थ कर्म सेवा, निस्वार्थ कर्म पूजा, यह सब तुम्हारे जीवन के साथी बनेंगे जो सद्गुरु के धाम ले जाएंगे। जैसे गटर का पानी गंगा में मिलकर गंगा के समान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से यह सब मिलकर तुम्हें जब सद्गुरु के पास ले जाते हैं, तो यही शरीर जब सद्गुरु से मिल जाता है, यही आत्मा जब सद्गुरु से मिल जाता है, तो क्या होता है? भगवान का साकार रूप बन जाता है। इसी रूप का, इसी शरीर के रूप का लोग दर्शन करते हैं, मूर्तियां बन जाती है, मंदिर में स्थापित होता है, फोटो कैलेंडर होता है। अब तुम फोटो कैलेंडर तक अगर रह गए, मूर्ति तक रह गए, तो बातचीत तुम्हें किससे करोगे? फोटो तो बात करेगी नहीं, तुम्हें जीवात्मा तक जाना पड़ेगा। ये फोटो पूजा, मंदिर पूजा, गंगा जमुना पूजा, वृक्ष पूजा एक कक्षा 1-2 की पढ़ाई है, इसलिए इसको कायम रखा गया। यहाँ डिग्री नहीं है। डिग्री तुम्हें मिलेगा जब क्लास 5 पास करोगे, तब वहाँ से तुम्हारा सर्टिफिकेट बनता है। मतलब जब तुम प्रकृति को जान जाओगे, तब से तुम्हारा जो है भक्ति में नाम लिखा देगा, सेवा में नाम लिखाएगा। जब तक तुम प्रकृति को नहीं जानोगे, 5 क्लास पास करो, छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से रची शरीरा, जब तक यह शरीर के पार नहीं करोगे, तब तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। यह 5 तत्व को जानिए, यह 5 क्लास पास करिए, यही का शरीर बना है। इसी शरीर का सूत्र जो है परमात्मा से जोड़ दो, इसी बुद्धि का सूत्र, मन का सूत्र जो है परमात्मा से जोड़ दो। यह शरीर से मत जोड़ो, शरीर तुम्हारा नहीं है। बेईमानी करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। पहली बेईमानी तो यही हो गया कि मेरी शरीर है, ऐसा कहने वाला हंकारी होता है। और ऐसे हंकारी जीव को आत्मा कभी भी दर्शन नहीं देता, लाख जतन करे हारे। ऐसे हंकारी जीव जो है वह दुखी रहता है, परेशान रहता है। जो यह शरीर परमात्मा को चढ़ा दिया, तो प्रसाद रूपी में जब इसका सेवन करने लगा, तो आनंद ही आनंद इसी शरीर में, सच्चिदानंद परमानंद इसी शरीर में प्राप्त होने लगता है। जिसकी अमानत जिसको दे दिया, तो ईमानदार हो, ईमानदार। इसलिए कहा जाता है, हे मालिक
धन तन मन अर्पण करूं, रहूं गुरु के साथ। ऐसी सेवा जो करे वही गुरु का खास। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मोर। हे भाई, ईमानदार बनो। भगवान किसे मिलते हैं? ईमानदारों को, बेईमानों को नहीं। साधु को मिलते हैं, चोरों को नहीं। ये ध्यान दो। तो यह आप नहीं बनाए हो, ना आप मकान बनाए हो, ना एक पैसा कमाए हो। जो कुछ खेल है जीवात्मा का है। आप एक यंत्र हैं। तो यह शरीर रूपी जो यंत्र है, ये प्रसाद रूपी भगवान के बना ले। जब भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं तो भगवान वो हमें प्रसाद रूपी में दे देते हैं। तो प्रसाद का कभी हम दुरुपयोग नहीं करते, सदुपयोग करते हैं। तो जो अपने बुद्धि का, मन का, वाणी का, शरीर का सदुपयोग करता है, उसके पास वह झोली तैयार होती है, जिस झोली का नाम है अनन्य भक्ति। वह झोली का नाम है अनन्य भक्ति, जो कभी भंग होने वाली नहीं। ऐसे भक्ति में माँ जगदम्बा का प्रसाद मिलता है। और जो वह झोली में प्रसाद पा लेता है, वह झोली कभी खाली नहीं होती, दिन रात बांटता है। पा गई माँ धरती ने सदगुरु से प्रसाद, दिन रात बांट रही है, कोई कमी नहीं हो रही है। देख लीजिए, पा गए पवन ने ये हवा माँ जगदम्बा से प्रसाद, सदगुरु से प्रसाद। ये कभी क्षय हो नहीं रहा है, कभी क्षय होने वाला नहीं है, चलता रहेगा। पा गई है माँ गंगा, दिन रात दे रही है, दिन रात दे रही है और आ रहा है। पा गया है सूरज, दिन रात प्रकाश कर रहा है, कमी हो रही है। ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बाढ़े, यह सतगुरु का दान है। इसे कोई जो बिरला करता पहचान है। जिसके जीवन में सतगुरु अवतार ले लिए, भगवान प्रकट हो गए। जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ कोई दुख दरिद्र भूत प्रेत रहेगा नहीं, रहेगा कभी नहीं रहेगा। इसलिए हे भाई, जैसे बताया जा रहा है वैसे भक्ति करो। एक तरफ से सुनते जाते हो और एक तरफ से भुलाते जाते हो। अब जब गेट पास करोगे एक को नहीं टिकेगा। टिकेगा किसके पास? जो हंस होगा, जो गुरु का सच्चा प्रेमी होगा, जो सच्चा भक्त होगा, जो सच्चा सेवक होगा, उसके पास टिक जाएगा। जो केवल ऊपरी भाग से करता होगा तो उसके पास एक को नहीं टिकेगा। कोई पूछेगा तो मूर्ख जुआ, हाँ बतिया तो बढ़िया बोले रहे, लेकिन का कह रहे, चला गया, झोली फटेगी, गिर गया। तो कौन हंस है इसके में जाने। हंस वो है जो पानी में दूध अगर मिला के रख दिया जाए तो वो दूध को पीता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसा हंस जीव है। अगर यह मन रूपी कौवा जो है उस जीव हंस के पास पहुंच जाता तो ये भी हंस हो जाता। यह मन रूपी कौवा ने हमें जो है वो हंस रूपी जीव के पास जाने नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर हंस रूपी जीव के पास चला जाए तो यही मन साधु हो जाता है। तो साधु होता है तो कैसा उसका स्वभाव होता है?
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाव, और सार सार शब्द ग्रहण करे थोथा देहु उड़ाए। ये मन जो है हंस बन जाएगा तो संसार से ब्रह्म को खींच लेगा। इसी संसार में ब्रह्म है, जैसे दूध में मक्खन है, इसी शरीर में ब्रह्म है, इसी शरीर में सद्गुरु है। जैसे दूध में मक्खन है, सरसों में तेल है, दिखाई नहीं देता, जैसे फूल में सुगंध है, दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर में ब्रह्म है। तो यह साधु जो है, जो सार सार शब्द ग्रहण करे थोथा दे उड़ाए, ऐसा साधु चाहिए जैसे सूप सुभाव। ऐसा साधु मिलेगा तो यह शरीर रूपी दूध में से मक्खन रूपी ब्रह्म को खींच लेगा। यह संसार रूपी दूध में से मक्खन रूपी ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। यही का नाम है कि पानी को छोड़ देना और दूध को पी लेना। ये संत है। तो ऐसे संत बनो। ऐसे संत बनने के लिए कहीं कुछ जाना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आगे कर्म बताया, माता पिता संगत सेवा, बस यही करना पड़ेगा। कर्म तो ऐसा हूं कर रहे हो, बस मेरी मान के कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं छूटेगा, बल्कि और तुम्हें वही परिवार में आनंद मिलेगा और सुख मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो सद्गुरु तुम्हारे गांव जाएंगे, तुम्हारे घर जाएंगे, तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहाँ मिलता है सच्चा सुख? मिलता है सच्चा सुख गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये मन सद्गुरु का आश्रय ले लेगा, आत्मा रूपी गुरु का यह पहचान करके वहाँ शरण लेगा, ये भी आत्मा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा गटर का पानी गंगा में मिला तो गंगा के समान। यही मन रूपी कौआ जब गुरु का सेवा करने लगा, गुरु की भक्ति करने लगा, गुरु के बताए मार्ग पर अपना कर्म करने लगा, तो ये गुरु का स्वभाव है कि हंस बना देते हैं, इसे हंस बना देते हैं। और जब ये हंस बन गया तो फिर क्या करता है कि दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, सिपिया पकड़ता है गहराई से, समुद्र के गहराई सतह से एक सिपिया को पकड़ कर लाता है और उसमें से मोती चुनकर सिपिया को छोड़ देता है। ऐसे अंतर्मुख रूपी भवसागर में यह मन गोता लगाता है और उस ब्रह्म को पकड़ लेता है, वह जीवात्मा को पकड़ लेता है, शरीर को छोड़ देता है। अब यह शरीर क्या हुआ? अब यह शरीर बिना कहे यह साकार रूप परमात्मा का बन गई, क्योंकि मन ब्रह्म हो गया, मन ब्रह्म हो गया। अब यह शरीर दार्शनिक हो गई। जो भी जिस भाव से दर्शन करके जाएंगे इस काया, इस शरीर का, जिसमें सद्गुरु विराजमान हैं, उस भाव से वो अपने जीवन का सुख शांति पाएंगे। क्यों? राम झरोखे बैठ के तुम किस भाव से आए हो? जैसे मैंने बताया किसी पर्व के दिन अपने रिश्तेदारों को याद करते हो, वैसे माँ जगदम्बा इस नवरात्र में अपने भक्तों का, सद्गुरु इस नवरात्र में अपने भक्तों का, भगवान अपने इस नवरात्र में अपने भक्तों का इंतजार करता है और देखता है खुली आंखों से किसके कैसे मन है, किसकी क्या सेवा है, किसकी कितना भक्ति है। यह नवरात्र में अपनी खुली आंखों से देखता है और वही से पकड़ लेता है। यह साल भरे का एक दिन परीक्षा होता है, छमाही और सालिना। रिजल्ट कब आता है? रिजल्ट कब आता है? गुरु पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को रिजल्ट मिल जाएगी। कुआर का नवरात्र, चैत का नवरात्र परीक्षा होती है, हर भक्तों का परीक्षा होती है।
चाहे कोई किसी का भक्त हो, परीक्षा होती है। गुरुदेव अपने शिष्यों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन शिष्य को पता नहीं होता। परीक्षा में पास कौन होता है? जो गुरु की सेवा किया होगा, जो गुरु की पूजा किया होगा, जो गुरु का संगत किया होगा, जो गुरु का भजन किया होगा, जो गुरु के वाणी से निकला हुआ ज्ञान को अपने मन कर्म वचन में चला लिया होगा, जो गुरुमुख हो गया होगा, उसका वो गुरु का प्यारा होता है और वो परीक्षा में पास हो जाता है। उसे तो 4 वेद उतर आती है। एक परीक्षा नहीं हो तो कहता है हाथ उठाकर, तुम परीक्षा किसको ले गए? गुरुदेव परीक्षा किसका लेंगे? जब चेला रहेगा तब न परीक्षा लेंगे। भगवान किसका परीक्षा लेंगे? जब भक्त रहेगा तब न। जब तक तुम भक्त हो परीक्षा देना, जब तक विद्यार्थी हो परीक्षा देना पड़ेगा। जब सब क्लास पास कर चुके हो तो परीक्षा अब काहे का? अब तो तुम परीक्षा लेने का अधिकारी हो गया ना। समझे हमारी बात को कि नहीं? जैसे जब तक हम भक्त हैं, भगवान अलग हैं, तब तक परीक्षा होती रहेगी। भक्त भगवान एक हैं, दूजा है आकार। आपा मेटत जियत मरे, तब पावे करतार। जब अपने आप को मिटा देते हैं भक्त, जब भक्त नहीं तो भगवान होते हैं। कबीर साहब ने क्या संकेत दिया? जब मैं था तो हरि नहीं, हरि हुए मैं नाय। जिस दिन अपने आप को मिटा दोगे, भगवान के हवाले कर दोगे, उस दिन तेरी परीक्षा खत्म। तो आप ना अलग रहोगे ना भगवान। भक्त ही भगवान है, भगवान ही भक्त है। यह धारणा अपने आप में उतारिए। भक्त अलग नहीं है, भगवान अलग नहीं है। भक्त ही भगवान है। राम क्या थे? भगवान कहते हो ना। तो वशिष्ठ मुनि के भक्त कौन थे? शिष्य कौन थे? हाँ समझ लो, ये दोनों एक ही हैं। भक्त और भगवान दोनों एक हैं। जीव आत्मा दोनों एक हैं। जीव स्त्री लिंग है तो पुरुष जो है आत्मा लिंग है। दोनों का प्यार बड़ा गहरा है, बहुत गहरा। मन अगर स्त्री होता है तो ज्ञान पुरुष बन जाता है। ये दोनों का प्यार गहरा है। सूरत जब स्त्री होती है तो शब्द जो है पुरुष बनता है, बिना मिले नहीं रह जाएगा। और जब सूरत शब्द मिल जाते हैं, शब्द रूपी गुरु और सूरत रूपी चेला, तब क्या होता है? जप मरे अजपा मरे, सारी झंझट खत्म, ये सब मर गए। जप मरे अजपा मरे, अनहद यूं मर जाय। और सूरत शब्द का मेल हुआ, काल काहू नहीं काय। बस पहुंच गए अपने मंजिल तक। अब अलग से कुछ नहीं करना है, सब खत्म हो गया। पूजा पाठ कर्म धर्म भक्ति भाव सब खत्म हो गए। अब तो तुम स्वयं भक्ति हो गए, स्वयं भजन बन गए। आप स्वयं वो रूप को धारण कर लिया। कब? जब शब्द से मिल गए। शब्द मतलब जब गुरु के ज्ञान से मन मिल गया तो बस यही काम करना है। अपने मन को गुरु के ज्ञान में सरा मिला दो, अलग बचे नहीं, नमन हो जाओ, बस काम बन गया। इतना ही करना है। अब यही बदे चाहे तीरथ करा, चाहे व्रत करा, पूजा करा, पाठ करा, भटका, दुनिया में कोई फर्क नहीं है। गुरु महाराज का करें, 7 दीप 9 खंड में सदगुरु फेंका डोर, उस पर हंसा ना चढ़े तो कौन गुरु का डोर। अब जितना हमारा औकात था उतना मैंने पर्दा उठा दिया। अब इससे अधिक मिलने के लिए वही जगह है जहां मैंने बताया कि अपने अंदर के दरवाजा बंद करो, पट को बंद करो, अंदर वाले पट को खोलो।
और दूसरी बात यह है, जो वाणी समझ में ना आई हो उसके लिए समय मिलने पर आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। सबके लिए अनुमति है। जो वाणी समझ में न आई हो उसके लिए आप गुरु से पूछ सकते हो, पूछने का अधिकारी हो। और जो वाणी समझ में आ गई हो उसे जीवन में अगर उतारने लायक है, सही है, माता पिता का सेवा करना सही है, भजन करना भगवान का सही है, सत्संग करना जीवन में सही है, तो चुप मार के उसे अपने जीवन में उतार लो, उतार लो। बिटिया बिटवा, पति पत्नी, पूरा परिवार सत्संग करो, कहीं भी करो, गुरु के देख रेख में करो। क्योंकि अभी जो मैंने बताया हूँ, गुरु के सन्मुख एक बार हम सत्संग कर लेते हैं तो 12 महीना का जो तीरथ व्रत करके हम जो है इकट्ठा करते हैं, वो अब फल हमें एक बार सत्संग से मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि नवरात्र में अगर नहीं पहुंच पाए हो तो अगर नवरात्र में तुम आ जाओ और वही दिल से सेवा करो। जैसे मैंने बताया हूँ, सेवा संगत सुमिरन उसी प्रकार से करो तो आपको एक बार में 12 महीना का फल मिल जाएगा। और इतना नहीं, नवरात्र तो साल भरे का ब्याज जोड़ करके आपको प्राप्त कर देता है। माने अगर ये जोड़ा जाए तो 20 गुना फल नवरात्र में हमें प्राप्त हो जाता है। साल भर की नहीं, 20 साल का एक बार नवरात्र का दर्शन से हमें उतना फल प्राप्त हो जाता है। जितना हम तीरथ व्रत करके जुटाए हैं साल भर में, 20 गुना बढ़ जाता है। किसके लिए? भक्तन के लिए, भक्तन के लिए, संतन के लिए, शिष्यों के लिए 20 गुना बढ़ जाता है। माने अब बताओ राजा होने में कितना देर लगेगा? आए एक कहानी बताएं, समय करीब आ गया है। एक कहानी माँ जगदम्बा की कृपा कैसे करती है। एक भक्त जो है बालेपन से भगवान के गुरु महाराज के शरण में था। उसका शादी विवाह हो गया, उसकी पत्नी आई। साल भर के बाद उसकी पत्नी को कोढ़ हो गया। जब कोढ़ हो गया तो लोग कहे छोड़ दो, दूसरा शादी हो जाएगी। लेकिन जिसके पास गुरु का ज्ञान है, क्या वो गलत रास्ता चल सकता है कभी? तो उसके पास गुरु का ज्ञान था। कहे ये तो गलत रास्ता है। पति पत्नी का जो शादी विवाह होता है ये धर्म से होता है। अगर हम पत्नी को छोड़ देंगे तो धर्म छूट जाएगा, प्रेम छूट जाएगा। ये प्रेम का रिश्ता है। वो गुरु भक्त था, गुरु का ज्ञान उसके अंदर था। ये तो जान गया ये कर्मों का फल है। तो कर्म के फल को भोगने के लिए आप भागो मत। दुश्मन से भागोगे तो और परेशान करेगा। आपका दुश्मन नहीं है दुख, आप उसे दुश्मन बना दिए हो, इसलिए आप ज्यादा परेशान होते हो। जैसे सुख का आदर करते हो वैसे दुख का भी आदर तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम भक्त हो सकते हो, तभी माता पिता की सेवा कर सकते हो, तभी निस्वार्थ हो सकते हो। तो दुख सुख जीवन मरण हानि लाभ जिसे एक समान हमारे समझ में जिस दिन आ जाएगा उस दिन हम संत हो जाएंगे। क्या धरती पक्षपात करती है? सूरज पक्षपात करता है? तो तुम कौन भक्त है भाई?
तुम कौन भक्त है पक्षपात कर रहे हो? तो उसके जीवन में सदगुरु का ज्ञान था, समझ गया। तो पत्नी को कहा चलो गुरु महाराज के दरबार में चलें, लेकिन वो पत्नी, शादी हुआ था तभी से कह रहा था, लेकिन वो पत्नी गुरु महाराज के दरबार में नहीं गई। साल बीतते बीतते, साल 2 साल, उसको चर्म रोग हो गया। जब चर्म रोग हो गया, चर्म रोग से ग्रसित हो गई, तब मजबूर हो करके थक गई, दवा दुआ से, ओझाई बैदाई से थक गई, तो मजबूर होके गुरु महाराज के शरण में गई। बहुत बर्बाद करने के बाद, तो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को ना कुछ मिला है और ना मिलेगा। इस पर आप लोग धीरज धरो। समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं हुआ है किसी के साथ। तो आप भी गुरु का ज्ञान अगर मिलता है तो इसको पकड़ो, समय के सामने झुकना सीख लो, समय के सामने रहना सीख लो, समय में घुल मिल के चलना सीख लो, समय में अपने आप को मिला देना सीख लो। तेरा जीवन आनंद से बीतेगा, सारे दुख आपका योग बन जाएगा, योग बन जाएगा, कोई भोग नहीं होगा। दुख आएगा तुम्हें दुखी नहीं करेगा, क्योंकि कर्म बंधन जो बना हुआ है ये तो तुम्हें लेना पड़ेगा। अगर हम समय के अधीन रहते हैं, समय क्या है समझ लो, मेरे सद्गुरु का एक अंग है, ये भी समझ लो, ये भी समझ लो। समय कौन है? सद्गुरु है। जित देखो तित राम। जब गुरु का ज्ञान हमारे अंदर हो जाता है तो हर घट मेरो साइया, हर घट में दिखाई देने लगता है। हर घट मेरो साइया, खाली घट नहीं को, तू बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। तो समय क्या है? अगर यह ज्ञान हो गया तो समय क्या है? हर घट में है तो समय में कौन है? समय बलि है, पुरुष बलि न होते हैं, समया होत बलिवान, अर्जुन लूटा गोपियां, वही धनुषा वही बाण। तो हे भाई, समय के सामने सर झुकाना जिसको आ जाए, उसके सारे कर्म जो है यों में कट जाते हैं, वो निर्मल हो जाता है, उसके पाप और पुण्य दोनों कर्म कट जाते हैं। तो कहने का मतलब, सद्गुरु के सामने जिसको सर झुकाना आ जाए वो निर्मल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, और बरनऊ रघुवर विमल जस, फलदायक दो चार। केवल गुरु के चरणों में सही तरीके से एक बार सर झुका लें तो 4 फल के हम दाता हो जाते हैं। तीर्थ गए फल एक हैं, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहत वेद विचार। कितना है? बहुत है। इस प्रकार से अपने मन को बनाओ। तो किसी सूरत से वो गई तो गुरुदेव ने कहा, अरे साले, तुमने तो सब बर्बाद करके आए। जानता था ना, लेकिन इतना बड़ा भक्त शिष्य होते हुए तुम्हें भी मोह छू लिया। अब बताओ, उसको मोह कहाँ छुआ था? उस शिष्य को मोह कहाँ छुआ था? वो तो बेचारा कह ही रहा था, मोह कहाँ छुआ? वो तो अपने धर्म कर्म का पालन करता था। गुरु महाराज ने कहा, तुम्हें मोह छू लिया, तुम दोषी खो गया। कहाँ छू लिया मोह? तो गुरु महाराज जो देखते हैं वो हम नहीं देखते, जो मेरे माता पिता देखते हैं वो हम नहीं देखते। इसलिए माता पिता हमें डांटते हैं, जो देखते हैं इसके जीवन में यह गड़बड़ है,
इसलिए डांटते हैं। ऐसे गुरु भी डांटते हैं जब ये देखते हैं कि इसके जीवन में यह गड़बड़ है, दुखदाई होगा, तब गुरु डांटते फटकारते हैं। तो गुरु ने एक फटकार लगाया कि भाग जाओ यहां से। तो गुरु का चोट जो सह लिया वो मूर्त बन गया। अब वह हाथ उठा के दंडवत प्रणाम करके गिर पड़ा। अब चाहे जो सजा दो, अब जो चूक हो गई होगी हमें गुरुदेव पता नहीं है, आप तो जान रहे हो, हमें तो कोई ज्ञात नहीं है, हमसे कहां बोलो। स्त्री मोह में भूल हो गया कि अपनी बात को जो ना माने, माता पिता की बात को ना माने, तो क्या बेटवा बिटिया हो सकता है? जो पत्नी अपने पति के बात को ना माने वो पत्नी नहीं है। इसलिए तुम मोह में पड़ गया, इसलिए केवल मनाता रहा। अगर तुम त्याग कर दिया होता तो ये कब के चली आई होती। वशिष्ठ मुनि से राम ने पूछा कि प्रभु, जो चीज से बहुत बड़ी चिंता हो उसे क्या करना चाहिए? कहें उसे त्याग कर देनी चाहिए। गुरु कहे त्याग कर देनी चाहिए। और जो राम ने कहे थे वह गुरु नहीं जाने थे। गुरु इतने सुने कि जो चीज से हमें चिंता उत्पन्न हो वह चीज को क्या करें? कहे त्याग कर दो। तो चिंता कहाँ उत्पन्न हुई थी भगवान को? सीता जी को लेकर जब धोबिया ताना मारी था, बड़ी चिंता हुआ था। तो वहां सिरोधार किए और सीता का त्याग कर दिए। जब गुरु महाराज को यह पता चला तो गुरु महाराज ने लिख दिया, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहे मुनिराय, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। हे भरत, ये अटल है, होनी बिल्कुल अटल है, लेकिन यह भी अटल है कि जो सदगुरु के शरण में है वो होनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ी है, वो पूजनी हो गया। भगवान राम ने आज घट घट में बैठ के भगवान के पद पर हो गए, होनी कुछ नहीं बिगाड़ी। हमें आपको इतना दुख हो जाए तो दुनिया अंगुली उठाएगी, नाना प्रकार का सवाल करेगा, लेकिन आज राम गुरु के छत्रछाया में रहे, आज भगवान बन गए। इसलिए गुरु के छत्रछाया में रह करके अपने जीवन को जो समर्पित करता है उसे दुख भी दुखी नहीं किया। मुस्कुराते हुए सीता का त्याग कर दे, उसमें भी कल्याण हुआ। तो जो कहा जाता है, वृक्ष न संचय फल को, नदी न संचत नीर, और परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। जो भी पहचान कर ले साधु का, उसका तो कल्याण होना निश्चित है, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, निश्चित है। साधु माई बाप है, साधु भाई बंधु, साधु मिलावत साध से कटे गले का फंद। काल के बाप में ताकत नहीं है, वो तुम्हें ले जाएगा।
जो साधु मिल जाए। मेरी बात भले चल जाए, मेरी मान भले चल जाए, पर भक्तों की मान न जाते देखा। ये भक्तों के लिए तो प्रतिज्ञा किए हैं। अरे मम भक्तन जो करहु निंदाई, ताकर नाश वंश हो जाई। इतना कर मैं नहीं दिखाऊं, तो हई चक्र गदा मैं हाथ न उठाऊं। अब तो विश्वास करो उस मालिक पर, तुम्हारे लिए कितना बड़ा संकल्प लिया है। जरा उसका भक्त बन के तो देखो। भगवान कहते हैं सद्गुरु, तो अगर मेरी गुलामी करना सीख जाओगे तो संसार की गुलामी से तुम्हें छुड़ा दूंगा। जिस दिन तुम मेरा हो जाओगे उस दिन मैं अपना रूप तुम्हें दे दूंगा। क्या होता है, भक्त भगवान से मिलता है। मीरा मिल गई, शिवरी मिल गई, राम मिल गए, कृष्ण मिल गए, कबीर तुलसी मिल गए। आज क्या हो रहा, उनकी पूजा हो गई, अपना रूप भगवान दे दिए, अपना रूप दे। इसी प्रकार से आप लोग समझ करके भगवान के शरण में जाने की कोशिश करो। मानो जन्म पाए हो, भजन करो भगवान का, भगवान से प्रेम करो। वही एक आसरा है, वही एक दाता है। तो गुरु महाराज ने उस बच्चे को उठा के गले लगाया और कहा, बेटा उठ जाओ, तेरी पराचित खत्म हो गई। बड़ा सेवा किया है। जाओ, वह धूनी लगी है, हवन हुआ था, नवरात्र था, हवन हुआ। कहो जाओ, उस धूनी लगी है, उसमें 1.25 मन लकड़ी जो है जला दो। 1.25 मन लकड़ी जब पकड़ लेगी तो अपने पत्नी से कह दो उसी में कूद जाए। ये कौन पति कह सकता है? हिम्मत हार गया। पत्नी सुन रही थी, उसके मन में हुआ एक ऐसा गुरु है। 1.25 मन लकड़ी जब ढांकेगी उसमें कूदोगे तो बचोगे, जल जाओगे और जीवन खराब हो जाएगा। पत्नी के मन में संशय हो गया और पति के मन में कोई संशय नहीं हुआ, क्योंकि वह तो जानता है कि गुरु वाणी कभी झूठी नहीं होती, गुरु वाणी कभी मिथ्या नहीं जाता, गुरु वाणी कहीं बेकार नहीं जाता। हर गुरु वाणी में औषध होती है, आशीर्वाद होता है। हर वाणी में इनके औषध आशीर्वाद होता है। लेने की झोली मेरी चाहिए। तो पति ने 1.25 मन लकड़ी लाया, ये सब जुटा करके तैयार किया। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे अपने पत्नी से पूछ ले, कूदेगी अग्नि में? पूछा तो कहा, एक काम करे, यहां चला, ये तोहार गुरु हैं, जोन निकनेवर बाही जोन बाही भैंस जियत है, ऐसे हालत में मरने की इच्छा नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, बेटा अभी समय पूरा नहीं हुआ है, अभी समय पूरा नहीं हुआ। जब तक समय पूरा नहीं होगा हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भगवान सुदामा का परम मित्र थे, जब तक समय पूरा नहीं हुआ कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बार बार कृष्ण संभाल रहे थे। ऐसे गुरुदेव होते हैं, समय तो पूरा नहीं है लेकिन उसे बार बार संभाल करके अब जो है उसे योग बनाते हैं। समय कट जाता है, इसलिए गुरु के छत्र छाया में रहो। बार बार सुदामा जी को संभाला, जीवनी उठा के पढ़
आगे गुरु महाराज ने कहा, बेटा अभी आप ले जाइए, इसकी सेवा करो। ले गया। 6 महीना बीतते बीतते वो इतनी पीड़ित हो गई कि अब चिल्लाने लगी, भगवान मुझे मौत दीजिए। अपने आप गुरु के चरणों में आकर के गिर गई। गए शरण प्रभु राख्यों कोटि अपराध विसार। जब अपने आप को कोई शरणागति हो जाता है, अब उस समय उसको कोई सहारा नहीं। जैसे द्रौपदी हुई, गजराज हुए, हम लोग तो केवल कहते हैं बस आपके चरणों में मेरा सब कुछ है, लेकिन देते नहीं वास्तव में। अभी एक बात बताऊं, जिस दिन मंदिर का देवता खाने लगे तो प्रसाद चढ़ाना बंद हो जाए। जिस मंदिर में पैसा रुपया ना आवे, मंदिर बंद हो जाए, एको पुजारी न देखेंगे। भगवान मंदिर के खाए लगे तो एक प्रसाद न चढ़ी, सब बंद कर दें। अल्लाह तो कुल खाया नहीं, क्यों न ले जाए? जब एको मिलबे न करी तो क्या फायदा है? तो कहने का अर्थ हमारा ये है, अहो भाग्य है कि हम भगवान को भोजन कराएं। जैसे मैंने बताया कि वही दुर्गा माई आज भी प्रकट हैं, चलती हैं, फिरती हैं, बोलती हैं, डोलती हैं। तो कहाँ बताया? जीवात्मा के ईश्वर अंश जीवत्मा से। इसे पहचानो तो तुम्हें दुर्गा का दर्शन हो जाए। आगे त्राहिमाम करते हुए जब वो गई, शरणागति हो गई। दोनों प्राणी पहुंचे। गुरुदेव ने कहा, शायद अब समय पूरा हो गया। तो 1.25 मन से काम नहीं चलेगा, अब 2.5 मन लकड़ी लाओ। 2.5 मन लकड़ी आया, चिता लगी, और जब अगली प्रकट हुआ तो कहा, फिर ठीक है, अगर तुमने सब कुछ समर्पण करे तो इसी में मर जाओ, साली तेरा दुख दूर हो जाएगा। और जरा सा देर नहीं किया और जा करके उस अग्नि में कूद गए। सारे रोग जल गए, सुवर्ण सुंदर शरीर निखर गए। धन्य है राई का पर्वत करें, पर्वत राई जान। यह गुरु की लीला गुरुए जाने, हम आप नहीं जान सकते। किसको कब करेंगे, क्या करेंगे? जब मेरी सच्ची भक्ति होगी तो गुरुदेव जरा सा देर नहीं करेंगे, जरा सा देर नहीं करेंगे। जैसे शिशु माँ का 6 महीना का बच्चा हो और उसकी रुदन नहीं बर्दाश्त कर सकती, माँ तुरंत पहुंच जाती है। जैसे गाय का ताजी बियान बछड़ा हो, गाय बर्दाश्त नहीं करेगी, नवे खूंटा पगा तोड़ा कर पहुंच जाएगी। ऐसे सद्गुरु, ऐसे भक्तों का एक दुख, एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो दौड़ कर पहुंच जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं कर रहा, आप बीती कर रहा। जब जब कष्ट हुआ है, जब जब यह दुख हुआ है, केवल मुझे रोना आया, और क्या जानूं मैं। तो जिस समय आप 6 महीना के बालक बन गए होंगे, उस समय आपको कोई कमी था? तुम्हारे इज्जत में कोई दाग था? तुम्हारे मान सम्मान में कोई दाग था? जो आए सब गोदी उठाए, मस्तक पर चढ़ाए, माई बाप जो है कन्हैया लेकर, कपारी पर लेकर दुलराए, पीठी पर बैठा के तुमको घोड़ा बना के खिलाए, कोई कमी था? बालक बन गए, सयान हो गए, तो अब कोई पूछता है? ऐसे हमारी भक्ति हो 6 महीना के बालक जैसी। मैं क्या जानूं भक्ति कैसी होती है, मैं क्या जानूं ज्ञान कैसा होता है, मैं क्या जानूं भजन सेवा कैसी होती है, हमको क्या पता है। बस मुझे यह पता है कि मैं रोऊंगा, मेरी माँ आएगी, हमको दूध पिलाएगी, बस। देखो फिर समझ जाएगा।
हम ज्ञानी बन के धोखा खाते हैं, हम भक्त बन के धोखा खाते हैं। एक आदमी 10,000 का भंडारा किया तो गुरु महाराज से कहा, महाराज वो 10,000 है। कहे ठीक है। कहे महाराज वो गन ला 10,000 पूरा है। तो क्यों गनवाना चाहता था, क्यों कहा सहज रहा था? बार बार सुने हो, भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। आप भजन कर रहे हैं, सेवा करें, सब पर्दा लगाओ। दान अगर तुम्हें देना है तो तू जाने, जिसको दिया है वो जाने, बस। ये सब गोपनीय होना चाहिए। वो इसलिए दिया कि दुनिया जाने। तो गुरु महाराज ने कह दिए, भाई फला आदमी का 10,000 का भंडारा। अब उसे कितना मिला? 1,000 मनई है। अब 1,000 मनई है, 10,000 रुपया बा। कह के पैसा आटी, कह के रुपया आटी, जोड़ ले। कितना मिला उसको? किया तो 10,000 का दान, लेकिन उसे कितना लाभ हुआ? एक चोरी करबत केहू से न बटबे, एक दान कह के आज सब जने से बांटे। एक जने पंखा लगवान था, अपन नाव लिख दिए। हम कहा भैया चलो ठीक बा, हम और प्रचार करो कि फलाने भक्त ने पंखा लगवाया है, देखो और नाम लिखा है। कितना जने के सुनिए तो 500 का पंखा, क्या पैसा तो है मिली, सब बट जाता है। इसलिए भोजन भजन खजाना नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। दान पुण्य पर्दे के अंदर होता है, वही दान। और वह दान करना चाहिए, गुरु के देख रेख में करना चाहिए। अंधेरे दान मत देना, नहीं तो वो भी तुम्हें नरक हो जाएगा। निगुरा ब्राह्मण यौ मसखुआ, इन्हें न दीजिए दान, अपने नरक जात हो लिहे जात जजमान। ध्यान देना, गुरु के देख रेख में दान पुण्य भी करना, क्योंकि गुरु के देख रेख में करोगे तो रिजर्व बैंक होगा, सरकारी संबंध से जुड़ा होगा। भले 10 साल में दूना करे, आपका कहीं जाएगा नहीं। 3 साल में दूना करने वाला बैंक है, उसे हाथ जोड़ लेना, मत जमा करना, नहीं तुम्हारा वो भी पूंजी चला जाएगा। तो जो कुछ करना है गुरु महाराज के देख रेख में करोगे और उनके अनदेख में करोगे तो वो भी तेरा चला जाएगा, कुछ हाथ लगने वाला नहीं। इसलिए दान पुण्य सेवा भक्ति सुमिरन जो कुछ करें गुरु महाराज के देख रेख में करें। इधर क्या हुआ, वो लड़की जो है इधर उधर नहीं ताकि और कूद गई तो सुवर्ण शरीर, सारे रोग जल गए, सुवर्ण शरीर होके प्रकट हुआ। अब तो वह मनुष्य नहीं रह गए दोनों प्राणी, वो तो शरीर को छोड़ चुके थे। उनकी शरीर भी आज सदगुरु का रूप धारण कर लिया। अब नहीं दर्शन करोगे, कब करोगे? वही आश्रम में रहने लगे और आगे चल के महापुरुष का दर्जा, सदगुरु के पद पर दोनों प्राणी क्या छोड़े गुरु महाराज, तुम्हारा संसार का कुछ छोड़े। सच्ची मन उसी समय होता है जब आदमी या तो एकदम पीड़ित हो, द्रौपदी की तरह कोई बस न चलता हो, तब या तो प्रखंड विद्वान हो या तो महामूर्ख हो, जैसे कवि कालिदास। बीच वाले सब अटके हुए हैं। बीच वाले अधूरा ज्ञान, अधपेटवा खाब, जवानी का मरण, यह सब बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अधूरा ज्ञान, आधा पेट खान और जवानी का मरण बहुत दुखदाई है। इसलिए हे भाई, ये सब बाणी को समझ करके अपने जीवन में उतारो। आनंद की चाबी खोलो, परमानंद की चाबी खोलो। अरे और देवी देवता का दर्शन कर चुके हो, तनी एक बार परमानंद का दर्शन करो, एक बार आनंद कंद का दर्शन करो। ये कहीं मंदिर मूर्ति नहीं है, ये तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया।
कब? जब सदगुरु की कृपा होगी तब। सदगुरु कृपा कब होगी? सेवा संगत सिमरन बना लोगे तो सदगुरु की कृपा होगी। तो सेवा संगत सिमरन करके अपने जीवन का कल्याण करो। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की, परमानंद भगवान की।